हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक दोस्तों, आज हम बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए बिहार करंट अफेयर को लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप लोग के साथ हम करीब करीब 500 से ऊपर आप लोग के साथ हम करंट अफेयर डिस्कस करना जो बिहार से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लाभार्थियों के लिए प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 लाख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है कि बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है अस्पतालों में भर्ती बीमार नवजात बच्चों को माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए बिहार के किन जिला अस्पतालों का चुनाव किया गया है। तो किनका चुनाव किया गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया और सीतामढ़ी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है बिहार सरकार कितने जिलों के 61 प्रखंडों के विकास के लिए विशेष योजना बना रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 27 जिलों की। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए खास बात है कि आपको आंसर भी साथ साथ दे रखा है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 किसे हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, अनंत मोहर बदर को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है कि घर तक पक्की नालियाँ योजना के अंतर्गत किस जिले को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है बिहार के किस शहर में लंदन, सिडनी और सिंगापुर की तर्ज पर जायंट व्हील यानी गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है। तो ये पटना माने बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 कहता है कि बिहार सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 174 प्रखंड में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 कहता है टाइम वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालय में बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है। तो यहाँ पे याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आईआईटी पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 149 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि बिहार सरकार ने सूबे के जेलों को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए कैदियों द्वारा बने कपड़े, डेकोरेटिंग आइटम्स और मसालों को किस ब्रांड के नाम से बेचने की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मुक्ति, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है कि एम्स पटना राज्य के किस संस्थान के साथ मिलकर मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए एक विशेष पुनर्नुमान जारी करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के साथ इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 कहता है बाढ़ की विभीषिका से सीमांचल को बचाने के लिए किन 2 नदियों पर तटबंध बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी होगा, रतवा और नागर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को औषधि पौधे यानी तुलसी, शतावरी की खेती की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में राज्य के छठे इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नालंदा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सितंबर 2023 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्व मध्य रेलवे और बिहार का प्रथम ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 कहता है वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है बिहार समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संगठन इंडियन पीपल फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत किस देश में हुई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यूएई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक पटना के क्षेत्रीय निदेशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुजीत कुमार अरविंद जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार की किस महिला को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, ललिता कुमारियल, कल्पना कुमार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि 23 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाले बिहार इन्वेस्टर मीट में किस दक्षिण एशियाई देश का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बांग्लादेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पटना भी हो जाएगा, भागलपुर भी या मुजफ्फरपुर भी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 कहता है अमेरिका के स्टैंडर्डफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इसमें बिहार के कितने प्रोफेसर को शामिल किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 22 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से गांव में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंड में सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने के कार्य पूरा कर लिया है? तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 534 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है बिहार के कितने जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन के सीड हब का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 जिला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है बिहार इंडस्ट्री के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्णिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 कहता है बिहार में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पटना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि 41वें सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस प्रदेश में हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है बेंगलुरु में आयोजित 62वें राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप के महिला वर्ग की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में बिहार के किस एथलेटिक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सपना कुमारी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है किस राज्य के संग्रहालय में पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब का निर्माण हो रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो, याद रखिए वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है बिहार ने सब जूनियर बालकों नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब किस प्रदेश को हराकर जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 कहता है देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिहार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले से रबी महाअभियान 2023 शुरू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है बिहार सरकार ने राज्य में किस स्थान पर लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा महबल में, याद रखिएगा महबल में। तो महबल कहाँ पड़ता है, ये मुजफ्फरपुर जिला के महबल में लेदर पार्क स्थापित किया, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 कहता है कि आईआईटी पटना ने किस देश के इंस्टीट्यूट के साथ अकादमिक सहयोग करते हुए समझौता किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रांस, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40 कहता है कि अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में नए पावर सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा और बिहार शरीफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि मैथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा NOU नालंदा परिसर में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर है आपका 42 कहता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क को फतह कर इतिहास रचने वाली बिहार की बेटी सविता महतो किस जिले की रहने वाली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सारण यानी छपरा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है नेशनल ओपन एथलेटिक्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा शशि कुमार सिंह, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शिप्रा सिंह, याद रखिए शिप्रा सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ मनेर यानी पटना की, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है बिहार के किस जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल और चिल्ड्रेन पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तेजस्वी यादव, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है बिहार गृह विभाग ने राज्य के किस जिले के 2 गांवों को मोही और बिदी को फायरिंग रेंज के रूप में अधिसूचित किया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गया, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 कहता है अक्टूबर 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नवल किशोर यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है गोविंद झा जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, वो संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका सही आंसर आपका सी होगा मैथिली साहित्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है चीन के वांगझू में आयोजित एशियन गेम्स में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिया है। याद रखिएगा 3 खिलाड़ी भाग लिया, याद रखिएगा 3 खिलाड़ी भाग लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 खिलाड़ी, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए चंदन यादव, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ईख के उत्पादन में वर्ष 2022-23 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा जिला प्रथम स्थान पे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नीतीश कुमार, जो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है किसे हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर गिरीश चौधरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बिहार सरकार द्वारा कहां पर राज्य के लोगों की सुविधा हेतु बिहार भवन बनाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बिहार जो है पुरी और मुंबई, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है डॉक्टर अच्युत शंकर जिन्होंने स्टैंडरफोर्ड विधि के शीर्ष वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल किया गया, वह बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि चीन के वांगझू में संपन्न पैरा एशियन गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा शैलेश कुमार, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो बिहार के जमुई जिले के, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ी कितने स्पर्धाओं में भाग लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 22, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के पंचगछिया ग्राम में किसकी आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा राम बहादुर सिंह, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डेली आप लोग को 60 से 70 करंट अफेयर देखने को मिलेगा जो बिहार से रिलेटेड रहेगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।